राजा दिलीप की गौभक्ति। एक बार देव असुर संग्राम हुआ तो देवराज इंद्र ने राजा दिलीप से सहायता मांगी। तो राजा ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया। नंदिनी गाय ने कहा कि हे राजन, तूने मेरा बहुत अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू पुत्रहीन ही रहेगा। राजा दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वह स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहा करते थे। क्योंकि राजा दिलीप जब आतुरता में पृथ्वी की तरफ आ रहे थे देव असुर संग्राम के बाद में, तो रास्ते में कामधेनु माता मिली। राजा ने उन्हें देख कर के ना उनको प्रणाम किया और ना ही उनकी प्रदक्षिणा की। उनको इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन गौ माता को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा दिलीप को पुत्रहीन होने का श्राप दे दिया। राजा को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन राजा, महारानी और सभी प्रजाजन इस चिंता में दुखी थे कि राजा के कोई संतान नहीं है। महाराज को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वह स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग चिंतित एवं दुखी थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। हे राजन, तुमने गौ माता का अपमान किया है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चराने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे संग प्रसूता बाल बच्चा नंदिनी आश्रम को लौटती, तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेष्ट पेय पान कराने के बाद डोली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपत्ति पुनः परिचर्चा करती। अपने हाथों से कोमल हरित सब्ज कमल खिलाकर उनकी परितृप्ति करती और उसके विश्राम करने पर शयन करती। राजा दिलीप और रानी पूरे मन से गौ माता की पूजा में लग गए। इस तरह उसकी परिचर्चा करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का अर्थनाद सुनाई दिया। अब राजा हर समय नंदिनी का ध्यान रखते, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो वन की सुंदरता को देखने लग गए और थोड़ी समय के लिए उनका ध्यान नंदिनी गौ माता से हट गया। तभी उन्हें माता नंदिनी की अर्थनाद सुनाई दी। वह एक भयंकर सिंह के पंजे में फंसी झटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकाला चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर झटपटाने लगे। और जैसे ही राजा ने सिंह को मारने के लिए बाण निकाला, वो वहीं की वहीं स्तंभ में हो गए और वो सिर्फ चित्र की भांति खड़े रहे और देखते रहे, झटपटाते रहे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गढ़ निशुम्भ का मित्र कुंभोदर हूँ।
भगवान शिव ने सिंह व्रती देखकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ति बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनहदकर चेष्टा की है। मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूँगा। तुम लज्जा और गिलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु परंतु तारदिलीप भय और व्यथा से झटपटाती नेत्रों से अविरत अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतिज्ञा करने वाले दूह मुँह बछड़े का स्मरण कर करुणा विलगित उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल्यवस्था नंदिनी को छोड़ दें। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपवास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुहारी गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकती है, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जैसे संसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुसार सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा तो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए प्राण रक्षा की याचना की। राजा ने कृतित्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, मैं तो माता को तुम्हारा भक्ति बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने कृतित्व को यूं कलंकित नहीं कर सकता। मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना है। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु मत हो। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह की स्वीकृति दे दी, पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की ओर प्रतिक्रिया करने लगी। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्ट वृत्ति करने लगी। नंदिनी का, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाल्यवशमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी को गोद देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप ने नंदिनी से कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शन दयाभाव से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो। हे राजन, तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो। तुम मुझसे वरदान मांगो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की कामना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुई
तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्नतापूर्वक कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौटाई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलते वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना से महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस कथा के श्रवण करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। गौ माता की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय गौ माता की।